All of you just take your copy. Today we will study about maps and globes. Maps and globes. We will focus on the political map of India. आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि जब भी स्टूडेंट्स मैप परचेज़ करने जाते हैं या परचेज़ करने हम बोलते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, सर पॉलिटिकल लेना है या फिज़िकल लेना है. ठीक है, तो आई होप कि आज के बाद आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी. हम लोग मैप्स एंड ग्लोब्स के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आज जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन दैट व्हाट इज़ ग्लोब. मेंशन दैट, राइट दैट, व्हाट इज़ ग्लोब. व्हाट इज़ ग्लोब. What is globe? Right there. What is globe? A globe is a true spherical representation of the earth. A globe is a true spherical representation of the earth. A globe is a true spherical representation of the earth. Okay. ग्लोब क्या है? एक स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन है हम लोगों का अर्थ का, जिसको हम लोग 3D डायमेंशन में देखते हैं. ठीक है, और हम लोग एक इसको क्या देखते हैं, एक ये हम लोगों का एक्सिस पे लगा होता है और ये हम लोगों का फ्रीली मूवेबल होता है, जिसको हम लोग रोटेट करके क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं. बट वो क्या है, एक ट्रू स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन है. लेकिन हम लोग उस चीज़ से ये नहीं बता सकते हैं कि अगर हम लोगों का इंडिया इतना बड़ा दिखाया गया है तो इतना बड़ा इंडिया है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मैप स्केल कुछ और है और ग्राउंड स्केल कुछ और है. ठीक है, अब अगर हम लोगों को क्या करना है कि एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन लेना है कि पूरे इंडिया का लेते हैं, चलो छोड़ दो इंडिया को, किसी स्टेट का लेते हैं, उत्तर प्रदेश का लेते हैं, या फिर हम लोग चलो अपने बिहार का लेते हैं. बिहार में हम लोग अपने भागलपुर का एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो हम लोग इतना बड़ा पेपर नहीं ले सकते हैं. इसलिए हम लोग मैप स्केल कुछ और फॉलो करते हैं और ग्राउंड स्केल कुछ और फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स इज इक्वल टू दिस. इसका वैल्यू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू दिस. हम लोग इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन सेम मैथ्स में जब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो उसके भी बॉक्सेस की जो वैल्यू होती है वो हम लोग क्या करते हैं, खुद से लिखते हैं स्केल ऑफ द मैप. ग्राफ, अंडरस्टूड. मैप नहीं, ग्राफ. ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं तो ग्राफ पेपर को एक हम लोगों का वो पेपर होता है, उस पर हम लोग ये बताते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन का इतना वैल्यू है, इसका रिप्रेजेंटेशन का इतना वैल्यू है. ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे पॉलिटिकल मैप्स. पॉलिटिकल मैप, political maps. Write that maps drawn to show different states and countries of the world with their boundaries are called political maps. Second one, physical map. Physical map.
map drawn to show physical features of the earth, such as river, comma, oceans, comma, mountains, plateaus, plains, etc. Plateaus, plain, etc. are called physical maps. Third one, thematic maps. थर्ड कौन सा हो गया बता दो तुम। थेमेटिक मैप्स, THEMA, थेमेटिक, TIC, थेमेटिक मैप्स। राइट, map which represents a particular theme, or tropic like, tropic like ट्रैफिक लाइट मत लिख देना, ट्रॉपिक लाइक वेदर कंडीशंस, वेजिटेशन and industries etc. Okay, first Akshita, stand up and read the points. Political map drawn to show the different states and countries of the world with their boundaries are called political maps. Wait, हम लोग जब भी बात करेंगे, जैसे ही बात करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है, कौन सा फिजिकल फीचर शो करना है, कौन सा हम लोगों को क्या शो करना है मैप पे, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम बताएं कि हम तुम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का टोटल स्टेट्स बताएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ओ मुझे पॉलिटिकल मैप लाना है, ठीक है। या फिर कंट्रीज़ के हम लोग बाउंड्रीज और आउटलाइन के बारे में बात करेंगे, ओहो पॉलिटिकल मैप लाना है। फिजिकल का मेरे माइंड में आना भी नहीं चाहिए, फिजिकल का माइंड में नहीं आना चाहिए। जैसे ही आप लोगों से किसी भी तरह से कोई भी बोल देता है मैप, तो आपके माइंड में तुरंत ये क्वेश्चन अराइज होता है, सर पॉलिटिकल के फिजिकल, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हुआ आज आप लोगों का, ठीक है। सेकंड वन, क्या सॉल्यूशन हुआ गायत्री, स्टैंड अप और बताओ। फिजिकल और अच्छी बात है, बोलो बोलो। बोलने से ही टंग क्लियर होता है, समझे। ब्रश करने से तो होता ही होता है, समझे, बोलने से ज़्यादा होता है। देखो कि यहाँ पे तुमको ये इंडिया का आउटलाइन पूरा दिख रहा है, ठीक है। हम लोग इसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स को अभी ड्रॉ करेंगे, तो ये तो हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ये हम लोगों का इसमें टोटल जो हम लोगों का स्टेट्स है, ठीक है। तो वो स्टेट को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बाउंड्री लाइन अप करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बाउंड्री लाइन अप करेंगे। अब हम लोग ये नहीं बताएंगे कि राजस्थान है तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है,
वहाँ कितने सारे रिवर हैं, या वहाँ का ड्राई कंडीशन क्यों है, ठीक है। ये जब हम लोग क्या होगा कि उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, तब हम लोग क्या बात करेंगे, तब क्या कौन सा मैप कहलाएगा, तब हम लोगों का जब नेचुरल वेजिटेशन वगैरह पे बात करेंगे तो थीमेटिक्स मैप कहलाएगा। थीम्स कैसा है, अभी हम लोग मैप को देखते हैं कि कोई एरिया ग्रीन से शो कर रहा, कोई येलो से शो कर रहा, कोई हम लोगों का ब्राउन है, कोई ब्लैक है, तो वो बहुत कुछ बता के चला जाता है, ठीक है। बहुत सारे हम लोग रोड के साइड माइल्स स्टोन देखते हैं ना, पत्थर पे लिखा होता है, समझे क्या लिखा होता है ना, इतना किलोमीटर, या फिर जो जगह होता है वो, समझे। अनिकेत का देखो माइंड कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। सेकंड वन, Physical map. Map drawn to show physical features of the earth such as rivers, oceans, mountains, plateaus. ओशियंस नहीं, ओशन, Ocean. Oceans, mountains, plateaus, plains, etc. are all physical maps. ओके। हम लोग सबसे पहले अगर बात करें कि कल हम लोग इंडिया का रिवर मैप बनाएंगे, तो कभी पूछोगे आपकी सर पॉलिटिकल मैप लाएंगे फिजिकल, नहीं, हाँ, ठीक है। तो क्या हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि हाँ ओबियसली हम लोग फिजिकल मैप लेकर के आ रहे होंगे, जिसके अंदर हम लोगों का आउटलाइंस होगा, समझे, और वो फिजिकल फीचर्स को हम लोग क्या करेंगे, ईजिली वहाँ शो कर सकते हैं। और पॉलिटिकल मैप्स में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, किसका, स्टेट का और कंट्री का। सिट डाउन। थर्ड वन इज थीमेटिक मैप्स। नम्रता, जस्ट रीड द थीमेटिक मैप्स। Maps which represent a particular theme or topic like weather, condition, vegetation and industries are called thematic. ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट फीचर्स। बहुत सारा स्टेट है, उसका अपना अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जमशेदपुर, कहाँ देखते हैं, झारखंड में जमशेदपुर, ठीक है, जो हम लोगों का स्पेशल टाउन है। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रीज़ है, तो इंडस्ट्रीज़ को किस तरह दिखाया गया है, इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या नोटिफिकेशन दिया गया है। हम लोग हर एक चीज़ को नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, ठीक है। कि ऐप का भी हम लोग एक क्या होता है कि सिर्फ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ये ऐप से हमारा अभी मैसेज आया है, ठीक है, उसका कुछ लोगो होता है। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको लोगों के अकॉर्डिंग पहचानते हैं। तो थीमेटिक मैप्स हम लोगों का क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल वेजिटेशन, वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन में क्या होगा कि अभी आप लोग क्लास 8 में हैं, अब इसके बाद क्या होगा कि जब 9 में और 10 में पहुंचेंगे तो बहुत सारा मैप में क्या किया जाएगा, विंड का डायरेक्शन दिखाया जाएगा, ठीक है। उस समय हम लोग क्या देखेंगे कि वो थीमेटिक मैप्स का फीचर्स दिखाया जा रहा है कि विंड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ है कि साउथ टू नॉर्थ है, ईस्ट टू वेस्ट है, क्या है। अभी हम लोग टोटल कार्डिनल डायरेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, जिससे हम लोगों को मैप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होगी, ठीक है। बैठ जाओ, लिखो। नेक्स्ट, what are the certain drawbacks, what are the certain drawbacks of the globe, what are, हम वहाँ पहुँचेंगे अभी, ठीक है। टोपोग्राफिकल मैप जो हम लोग पढ़ेंगे ना, उसको तो हम लोग अलग से ही पढ़ लेंगे, समझे। वो आप लोग क्लास 10 पे पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्लास 8 में हम आप लोगों को उसका प्लॉट सीन पूरा करवा देंगे, ठीक है। कल किसने देखा है, हम रहे ना रहे, है ना। नेक्स्ट, व्हाट आर द सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लोब। लिखो, आर द सर्टेन ड्रॉबैक्स, DRAWBACKS। What do you mean by drawbacks? Anyone? अगर नहीं जानते हो, कोई हार्ड वर्ड्स हम यूज़ किए और उसका मीनिंग नहीं जानते हो तो हमसे पूछ लो। देखो, पूछ रहे हो तो अच्छी बात है। एक वर्ड हम लोग यूज़ करते थे बचपन से, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज।
इसी का एक प्रो वर्ड हम लोगों का निकल करके आया, डिसएडवांटेज का ड्रॉबैक्स, ठीक है। और इसके लिए हम लोग और भी एक वर्ड यूज़ करते हैं, PROS डॉट और CONS डॉट, ठीक है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है। ये जनरली आपका कहाँ यूज़ होता है? कॉमर्स में यूज़ होता है, ठीक है। व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब वहाँ पे आपको क्या करना है, एडवांटेज भी बताना है और डिसएडवांटेज भी बताना है। तो ये कॉमर्शियल वर्ड है, लेकिन इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। और ड्रॉबैक्स हम लोगों का जनरली सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में यूज़ होता है, समझे। अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इस साल इंशाल्लाह पढ़ लोगे। लिखो फर्स्ट पॉइंट, only half portion of the globe is visible. Only half portion of the globe is visible at a time, full stop. Second point, फिर से बोले वापस, ओके। only half portion of the globe is visible at a time. एक तुम लोगों को कितना लेट होता है लिखने में, आशी देखो लिख लेती है और कभी कभी हमको लगता है कि ये लिख नहीं रही है क्या, समझे। सेकंड पॉइंट लिखो, ए ग्लोब डज नॉट शो ऑल द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया. A globe does not show all the geographical features of an area. Okay, an area. Third point, it is difficult to carry a globe from one place to another. ओके, क्या क्या हम लोगों को ड्रॉबैक्स इसका मिल चुका है। कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली हाफ पोर्शन ऑफ द ग्लोब इज विजिबल एट ए टाइम, ठीक है। जब हम लोग एक पूरे रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं तो हम लोगों का एक जो फ्रंट पोर्शन होता है वो दिखता है, जो बैकवर्ड का पोर्शन होता है वो नहीं दिखता, क्योंकि वो क्या है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और वो हम लोग क्या करते हैं, उसको मूव करा रहे होते हैं, समझे। उसको हम लोग क्या करते हैं, मूव करा रहे होते हैं। जैसे ये हम लोगों का अगर कोई एक बॉक्स है तो इसका जो हमारा फ्रंट पोर्शन है वो दिख रहा है, लेकिन ये बैक पोर्शन क्या है वो हम लोग इसका नहीं देख पा रहे हैं। इसी तरह से ये क्या करता है, जब हम लोग इसको फिर से रोटेट करते हैं तब हम लोगों का दिखता है। ये सबसे पहला क्या है, ड्रॉबैक्स है। और इसी तरह से अगर हम लोग इसका एडवांटेज मैप का किस तरह लिया कि वो एक सीट है, उसको हम लोग एक साथ देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, यू डोंट हैव टू राइट, जस्ट लिसन। ए ग्लोब डज नॉट शो ऑल द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया। एक ग्लोब हम लोगों का क्या करता है, सारा ज्योग्राफिकल फीचर्स उस एरिया का शो नहीं कर पाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि वो हम लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है तो इतना हम लोगों का लार्ज एरिया है और उसको स्मॉल बनाया गया है, इस वजह से हम लोगों का वो क्या कहता है कि वो टोटल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाता है। तीसरा कहता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, ठीक है। हर समय पे हम लोग उसको कैरी नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के आसानी से नहीं जा सकते हैं, तो ये हम लोगों का एक ड्रॉबैक्स आ जाता है। ओके, हम लोग अब पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप। लिखो कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के नीचे आप लोगों ने देखा होगा कभी कि लिखा रहता है टाइटल, ठीक है, या नहीं लिखा होता है तो हम लोगों को लिखना होता है कि टाइटल क्या है इसका। जैसे हम लोग कोई फोल्डर ही बनाते हैं तो उसको रीनेम करते हैं ना, ठीक है। मेरा नाम है तो हम अपना लिख दिए, तुम बनाए तो तुम अपना नाम लिख दिए, ठीक है। तो लिखो टाइटल।
The title of the map tells us components of map. First one, title, TITLE, title. Okay. The title of the map tells us what it is about. Full stop. The map can be political, physical and thematics. Political, physical and और थीमेटिक्स. हम लोग टोटल मैप को देख लिए. उसके बाद हम लोगों का क्या होता है कि उस मैप को, जो आप लोग टोपोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और उस चीज़ को समझने के लिए क्या करना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है. कलर के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि वो क्या है और क्या रिप्रेजेंटेशन हम लोगों का शो कर रहा है. तो हम लोग उसको टोटल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार देख करके टाइटल लिखना होता है. कि अगर बताया गया है कि एक मैप दे दिया गया है और बताया गया कि इसमें इंडिया का 10 स्टेट्स लोकेट कीजिए, ठीक है, या स्टेट्स आपको बता दिया गया है या स्टेट्स आपको बताया गया है कि आप खुद से कर सकते हैं 10 स्टेट्स, और बाद में पूछा गया एंड गिव इट्स टाइटल ऑल्सो, तो हम लोग वहाँ पे क्या टाइटल डालेंगे. एक हम मैप दे दिए और उसमें बोले कि 10 स्टेट अपने मन से कोई सा भी लोकेट कर दो, ठीक है, और वो बोले कि इसमें एक टाइटल भी लिख देना. क्या टाइटल लिखोगे? वाह, वेरी गुड. अरे टाइटल में लिखेंगे कि दिस इज पॉलिटिकल मैप, समझ गए. और अगर हम लोग उसमें क्या कहते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन दिखा दो या नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ का लिस्ट दे देते और बताते क्या, तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ का लिस्ट तो हम दे देंगे, लेकिन हमको ये पता नहीं होगा कि ये स्टेट कहाँ पे है, तो हम लोग वहाँ क्या कर पाएंगे, ठीक है, वहाँ तो हम लोग लाचार हो. इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन distance. It describes the relation between distance of map and ground distance. And ground distance. उसके नीचे लिखो मैप डिस्टेंस और एक इस तरह लिख दो मैप डिस्टेंस फुल लिखोगे, ठीक है, और इधर लिखोगे ग्राउंड डिस्टेंस, MDGD नहीं लिखना, मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है. हाँ, कैपिटल में. लिखो, स्केल के नीचे लिखोगे फिर इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. It is of two types. It is of two types. Small scale map, small scale map. लिखोगे scale used to show large areas. Scale used to show large areas. Scale used to show large areas like continent or country. Scale used to show large areas like continent or country. सेकंड वन लिखेंगे लार्ज स्केल मैप.
लार्ज स्केल मैप। Scale used to show small areas. Scale used to show small areas. Scale used to show small areas like town or village. Sir. या वाइस वर्सा थोड़ा फील आ रहा ना, ओके वाइस वर्सा फील आ रहा ना, है ना, हम अभी बताएंगे। Sir, details are एक तुम लोग फिजिक्स में पढ़े होगे कि वुमेन हैव हाई पिच फ्रीक्वेंसी, समझे, बिल्कुल वैसा ही लाइन है। अभी हम लोग इसको इलाबोरेट करेंगे, समझे। जबकि ऐसा हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं ऐसा कैसे है ना। लिखोगे लार्ज स्केल मैप, स्केल यूज टू शो स्मॉल स्केल स्मॉल एरियाज like village or town, like village or town. Ashi read there. First one scale. बैग को नीचे रख दो, हाँ छोड़ दो। जान हाँ, डिस्टेंस एंड मैप एंड ग्राउंड डिस्टेंस। मैप का डिस्टेंस और ग्राउंड का डिस्टेंस कभी हम लोग मिला सकते हैं। हम लोग मैप ले लें, उसमें जम्मू एंड कश्मीर, मैप ले लें उसमें जम्मू एंड कश्मीर यहाँ दिख रहा है, इतना सा भी हम पीस ऑफ पेपर काट लेते हैं, जम्मू कश्मीर लेके चलते हैं। या चलो इससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बिहार है, ठीक है, यहाँ हम लोगों का झारखंड, यहाँ बिहार नहीं, डोंट शॉट, देखो बिहार, ठीक है, यहाँ हम फिंगर रखें, यहाँ देखो बिहार, ठीक है। अब हम लोग जो देख रहे हैं कि बिहार इतना सा हम लोग पीस ऑफ पेपर काट लेते हैं और इसको बिहार के किसी क्या कि हम अपने सिर्फ क्लास में रखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि बिहार इतना बड़ा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कहता है कि मैप डिस्टेंस कुछ अलग है और ग्राउंड डिस्टेंस कुछ अलग है। तो मैप डिस्टेंस में हम लोग ग्राउंड डिस्टेंस कैसे बताते हैं कि ग्राउंड डिस्टेंस हम लोगों का क्या है कि इतना एरिया है, तो इसको क्या किया गया है, मैप डिस्टेंस पे इतना बताया गया है। इसका अभी हम स्केल लिखवाएंगे, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू इतना, पकड़िए इसको, कोई डिश याद नहीं, पेज मिला था, दे दिए, ओके, ठीक है। रीड दैट फर्स्ट वन, स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब एरिया हम लोगों का इतना लार्ज है जो कंट्री और कॉन्टिनेंट दिखा रहा है, उसके लिए हम लोग इतना ही छोटा स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं कि अगर हम लोग किसी चीज़ यहाँ से बताएं तो यहाँ से यहाँ तक हम बता सकते हैं कि 10 फीट होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बैठ जाओ, सिट डाउन, अक्षिता रीड प्रॉपरली, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। स्मॉल स्केल, कॉन्टिनेंट और कंट्रीज, ये हम लोगों का कोई एरिया आया, ठीक है। क्या कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो एरिया आया हम लोगों का, ये एक हम लोगों का क्या है कि बहुत ही बड़ा क्या कहता है कंट्री होगा और कॉन्टिनेंट होगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्या कहता है कि स्मॉल स्केल लार्ज एरियाज, वेरी स्मॉल स्केल यूज़ करेंगे क्योंकि एरिया काफ़ी हम लोगों का बड़ा है। और जब हम लोगों का एरिया छोटा होगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विलेज और टाउन के लिए लार्ज स्केल में भी दिखा सकते हैं। लार्ज स्केल मतलब उसको एक्सपैंड करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको एक्सपैंड करके कितना दिखा पाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों का ये पूरा कंट्री है, ये पूरा हम लोगों का कंट्री है, तो इसको हम लोग कितना एक्सपैंड करके दिखा पाएंगे। ये हम लोगों का कहता है स्केल डिफाइन करता है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, समझ गए। नेक्स्ट, large scale map, scale used to show small areas like village or town.
विलेज और टाउन। विलेज और टाउन होगा तो हम लोगों का लिमिटेड होगा, जो कंट्री के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरह से दिखा सकते हैं, इसके लिए हम लोग लार्ज स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग लार्ज स्केल भी यूज़ कर सकते हैं कि इतना बड़ा एरिया है तो इसको हम लोग क्या करते हैं 500 मीटर ले लेते हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोगों का क्या होगा कि बहुत ही स्पेस ज़्यादा है तो उसके लिए हम लोग स्मॉल स्केल यूज़ करेंगे। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, समझे। और ये याद कब होगा, जब आप याद करेंगे और जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि कंट्री है। एक हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, एक हम लोग अगर भी क्या करते हैं महाराष्ट्र को पकड़ते हैं और इसको जूम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का जितना भी फीचर्स होगा, जितना इंडस्ट्रीज़ होगा इसके अंदर हम लोगों का सब कुछ वो दिखेगा। लेकिन अभी हम लोग इतने बड़े पे क्या कर रहे हैं, पूरे इंडिया को दिखा रहे हैं। ये दोनों का हम लोगों का लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल का डिफरेंस है। नेक्स्ट लिखो, सिट डाउन। डायरेक्शन, डायरेक्शन there are 4 cardinal direction. There are 4 cardinal direction. Any problem? There are 4 cardinal direction. लिखोगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब हम लोग इस कार्डिनल डायरेक्शन को क्या करते हैं कि सेक्शंस में एक हम लोग एप्रोप्रिएट पोजीशन लेने के लिए इसके अंदर हम लोग और भी सेक्शंस बनाते हैं। ये देखो किसी भी जगह पे अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से इस तरह रख देते हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोगों का वेस्ट साइड क्या आ जाता है, गुजरात, और हम लोगों का नॉर्थ में है जम्मू एंड कश्मीर, और साउथ में है तमिलनाडु, और एक साइड केरला होगा, ठीक है। यहाँ केरला, यहाँ तमिलनाडु। तो ये हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग पार्टिकुलर डायरेक्शन ही नहीं ले रहे हैं, अभी हम उसके लिए और स्पेशल ट्रिक बताएंगे। लेकिन हम लोग सबसे पहले ये तो जान सकते हैं कि अगर हम लोगों से सिर्फ एक वर्बली ओरल क्वेश्चन कोई पूछे कि हम लोगों का क्या है, नॉर्थ पे क्या है, साउथ पे क्या है, ईस्ट पे क्या है और वेस्ट पे क्या है। और समटाइम्स ये जो हम लोगों का यहाँ जो देख पा रहे हैं कि ये हाँ यहाँ हम लोगों का 7 स्टेट्स आता है, ठीक है, जिसको हम लोग आगे भी डिफाइन कर रहे होंगे, जिसको हम लोग कलेक्टिवली तो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ 7 सिस्टर्स, ठीक है। ये जो 7 स्टेट्स का कलेक्शन है ना, ये 7 स्टेट्स को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स। और अभी हम बताएंगे कि ये सिस्टर लोगों का नाम कैसे याद रखना है, समझे। घर पे तो हम लोग याद रखते हैं, नहीं याद रखते हैं, बहुत ही अगर बड़ी फैमिली है तभी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 7, और अगर उससे भी ज़्यादा है तो फिर हम लोग जनवरी, फरवरी, ठीक है। और अगर और भी है तो फिर A to Z, ठीक है। और फिर हम लोग लॉग, अभी तुम लोग लॉग नहीं पढ़ोगे ना, लॉग लगा सकते हैं फिर। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग आज समझ गए कि एटलीस्ट हम लोगों का क्या क्या है, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ हम लोगों का तमिलनाडु पे ख़त्म होता है, यहाँ गुजरात है, और इधर 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है। 7 सिस्टर्स में हम लोग इस चीज़ को कलेक्टिवली ही पूछा जाता है, और अभी किस तरह से इसके अंदर से क्वेश्चन राइज किया जाएगा वो अभी हम बताएंगे। अब हम लोग इसके अंदर का कार्डिनल डायरेक्शन बता देते हैं, NESE। अब देखो हम लोग इसको ईस्ट साउथ लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन साउथ ईस्ट लिखते हैं
अब इसको हम लोग लिखते हैं SW साउथ वेस्ट, और यहाँ क्या लिखते हैं NW नॉर्थ वेस्ट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये टोटल हम लोगों का क्या है? कार्डिनल डायरेक्शन। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन। do it properly। कार्डिनल डायरेक्शन। हर्षनिका सीट स्ट्रेट। चिपको मूवमेंट के मेंबर तुम नहीं हो, ठीक है? हर लोगों को हर तरह कुछ अलग तरह से ही आराम चाहिए, ठीक है? लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्लास में आपका क्लास के मैनर में ही बैठना होगा। एक स्टार बना करके लिखो। ओके बिल्कुल। वेट वेट वेट। डन। लिखो व्हाट इज कंपास? COMPASS कॉम्पास। कॉम्पास। कंपास नहीं कहना, कॉम्पास, ठीक है? लिखो द इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड डायरेक्शन। Yeah, the instrument used to find direction. The instrument used to find direction is called compass. Is called compass. वो मूंगफली के बारे में बोल रहे हो ना? वो कॉम्पास को टाइम पास बोल रहा है, तो कहते हैं। और अगर आपका डिक्शनरी कुछ और है, ठीक है, इट्स अनदर थिंग। ओके, लिखोगे गिव द हेडिंग यूजेस ऑफ कलर्स। अभी होली आ रहा है, अब हम लोग कलर यूज करेंगे। मैप्स, यूजेस ऑफ कलर्स ऑन मैप्स, ऑन मैप्स। फर्स्ट वन ब्लू, BLUE, blue. Give the colon as like this, blue, water bodies like their
river, canal, well, water bodies Rivers, like Oceans, what, you don't short bodies, water bodies like river, canal, well, tanks etc. कोई भी वाटर बॉडीज होगा जो हम लोगों का, ठीक है, वेल, टैंक etc. नेक्स्ट वन रेड, रेड ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस देखो ग्रिड लाइंस तुम लोग अभी नहीं जानते हो, थोड़ा सा हम तुम लोगों को बता देते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ये टोपोग्राफी पे हम लोग इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। हर एक मैप का जो है ना सेक्शन बनता है और ये जो बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर जो हम लोगों का बनता है ये हम लोग इसको कहते हैं ग्रिड, और इसका हम लोगों का क्या होता है, नंबर होता है। ये एक हम लोगों का एक और एक, इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रिड, अंडरस्टूड। ड्रॉ कर लो इस तरह से, ड्रॉ भी कर लो। ग्रिड इसका मतलब है और भी ज़्यादा एक्सपेंड होगा, और भी ज़्यादा एक्सपेंड होगा, ठीक है ना, वैसा ही है। ग्रिड, ग्रिड और ग्रिड लाइंस लिख सकते हो, ग्रिड के बगल में ग्रिड लाइंस लिख सकते हो, तो रेड कलर से हम लोग ग्रिड लाइंस को शो करते हैं। थर्ड वन येलो, येलो एग्रीकल्चरल लैंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स, ओके। फोर्थ वन ब्राउन, पूरे क्लास 10 का टोपोग्राफी जो तुम्हारा एक बुक होता है उसको हम सिर्फ 9 to 10 पेज में लिखवाते हैं बस, अब वो सफिशिएंट होता है। ब्राउन सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स SANDDUNES, सैंड ड्यून्स DUNES, sand dunes, and contour lines CONTOUR, contour lines। the sand dunes देखो इस तरह से ब्राउन समझो इसको, ये हम लोगों का ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कंट्रोल लाइंस का, ठीक है, कंट्रोल नहीं कंट्रोल CONTOUR। और इसके आसपास हम लोग देखते हैं कुछ हम लोगों का क्या होता है, फ्रीली मूवेबल लाइंस भी बनता है, समझे, फ्रीली मूवेबल, जैसे इस तरीके का लाइन दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों का ये कहाँ से अराइज होता है, जैसे हम लोग ऐसा समझे कि कोई हम लोगों का एक वाटर बॉडीज है, हमने उसमें एक स्टोन थ्रो किया तो इस तरह से वेव बनता है ना, वेव, वेव क्या होता है, व्हाट इज वेव, ठीक है, वेव्स एंड टाइड्स, ठीक है, तो वो हम लोगों का ये क्रिएट किया हुआ शो करता है इफ़ यू वांट। अदरवाइज हम लोग टोपोग्राफी पे ये सब बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे होंगे। ग्रीन फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट, वाइट रॉकी, वाइट रॉकी, वाइट रॉकी,
ROCKY, black, black, mines, mines, इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं दिखाएगा? ओके, Yes, sir. in this lecture we have discussed about the special features of the globes and maps, and we will discuss the uses of scale representation on the next lecture.